सारे तरबूज निकाल दे। सावधान रहना, यह चाकू मैंने अभी तेज किया है। भैया थोड़ा सहयोग नहीं कर सकते? तुम कैसे आई? मैंने मम्मी पापा से सुना कि तुम यहाँ ठेला लगाते हो, बस देखने आई। अरे भैया तुम तो अमीर घर के दामाद हो, सड़क पर तरबूज बेचना शोभा नहीं देता। दूसरे मुझ पर हंसे तो चलो, तुम भी मेरा मजाक उड़ाती हो। मैं आप पर कैसे हंस सकती हूँ? मैं तो आपके तरबूज बेचने में मदद करने आई हूँ। भैया यह ड्रेस अच्छी लग रही है ना? आज यह खूबसूरत लड़की खुद आपके तरबूज बेचेगी, पक्का जल्दी सारे बिक जाएंगे और दुकान बंद होगी। क्या नगर निगम वाले आ गए? ज्यादातर वह भेड़िया गिरोह के कमीने हैं। बकवास पता नहीं किस पर बीतने वाली है। हुआ भैया, सच में लुटेरे आ गए। बे, तेरा तरबूज पका हुआ है? पका हुआ है। सच सच, मेरे एक आदमी ने बताया कि पिछली बार तेरे यहाँ से एक कच्चा तरबूज खरीदा था। आज मैं खुद जांच करने आया हूँ। भाइयों, ये तरबूज मीठा है? खट्टा। खट्टा है तो खा क्यों रहे हो? सब फेंक दो। मुझे तो तारीफ करनी पड़ेगी। अब भी बैठा है बेफिक्र। अभिनय तो अच्छा करता है, पहाड़ टूटे तो भी चेहरे पर कोई फर्क नहीं। तुम इतने सारे लोगों के साथ मेरी दुकान पर आए हो, मुझे डर क्यों होना चाहिए? कुल 6 तरबूज हैं, हर एक 15 किलो का, कुल 90 किलो गोल करके 100 किलो। तुम 200 रुपए दे दो और यहाँ साफ सफाई कर दो, फिर जा सकते हो। यह मुझसे पैसे मांग रहा है और दिमागी तौर पर गोल कर रहा है और हमसे सफाई करवाने की सोच रहा है। बोलो क्या करना चाहिए? उससे सबक सिखाओ। तू मुझसे 200 मांग रहा है तो मैं तुझसे 20 लाख मांगूंगा। तू मेरे आदमियों से सफाई करवा रहा है तो मैं तुझे जमीन पर पड़े तरबूजों को चाट चाट कर साफ करवाऊंगा। कोई एतराज? कोई मेरी धौंस नहीं खा सकता और कोई मुझसे रंगदारी नहीं ले सकता। सच? आज मैं पहला आदमी बनूंगा। जब भी मैं शांति से रहना चाहता हूँ, कुछ बेवकूफ मरने आ जाते हैं। जिंदा रहना अच्छा नहीं है। तू क्या बोल रहा है? जो पैसे मैंने मांगे, एक पैसा भी कम नहीं। जो काम मैंने बोला, उसमें जरा भी कमी नहीं। सब क्या बेवकूफ बने खड़े हो? हमला करो। उसे कौन मारेगा? मैं 10 लाख का इनाम दूंगा। कहो, तुम्हें किसने भेजा? माफ कीजिए म्यू शाओ, मैं नाकाम हूँ। मुझे नाकाम लोग पसंद नहीं। माफ कीजिए कि ये 3 शब्द अगले जन्म में मुझसे कहना। नमस्ते मेरे प्यारे जीजा। तुम गुई ये हो? मैंने तुम्हारी बहन से सुना कि तुम फौज में गए हो। दुनिया के शक्तिशाली 4 स्तरों में बंटे हैं। तियान, दी, शुआन, हुआंग। हुआंग स्तर में शरीर का प्रशिक्षण, शुआन स्तर में क्यूई का प्रशिक्षण। तुम्हारी यह जन्मजात अदृश्य तलवार ऊर्जा शरीर से 10 मीटर दूर जाकर भी घातक है। यह शुआन स्तर की चरम उपलब्धि है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरी बहन को पटा पाए। ये सब तुम्हारे भेजे हुए हैं। हाँ तो क्या? नहीं तो क्या? तुम आखिर क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? अजगर सांप के साथ नहीं रहता, बाघ कुत्ते के साथ नहीं चलता। यह सनातन सत्य है। तुम एक गरीब आदमी हो, लेकिन तुमने मेरी बहन से शादी कर ली, जो एक उच्च कुल की बेटी है। लू चेंग, तुमने हद कर दी। हानसू शांग सानपेन, जिन राजवंश को 1000 साल हो गए, तेरे दिमाग में अब भी ये सामंती जहर भरा है। लोग ऊंच नीच में बोलते हैं 3, 6, 9 वर्गों में। चाहे तुम लोग मानो या न मानो, सच्चाई तो यही है। और ज्यूपिन झोंगजेंग प्रणाली जल्द ही महान जिया में वापस आएगा। और मेरा मुंह परिवार नई महारानी है, महारानी द्वारा नियुक्त शीर्ष 3 श्रेणी का परिवार। तू जैसा नीच आदमी क्या जानेगा? तू आया है सिर्फ मुझसे ये बकवास कहने। तू गुस्सा है क्योंकि तुझे पता है मैं सच कह रहा हूँ। तू जानता है मैं सच कह रहा हूँ। तू जैसा नीच आदमी लायक नहीं मेरी बहन जैसी कुलीन लड़की के। तू ऐसा कैसे हो गया? मैं तेरा बहनोई हूँ, तुझे सिखाने में चूक गया। मेरी भी जिम्मेदारी है।
आज तुझे सिखाता हूँ बड़ों का आदर क्या होता है। नीच आदमी मरने पर आया है। श्यांतियन गैंगची, तू पृथ्वी स्तर का उस्ताद है। चाहे कोई भी स्तर हो, तुझे सिखाने के लिए काफी है। हाँ, तू बहुत जल्दी खुश हो गया। भैया अब क्या करें? तू तो बहुत बहादुर है, न तुझे डर नहीं था न चल। अब एक बार और शांत दिखा कुएं का मेंढक। तेरी बहन के सम्मान में मैंने तुझे एक मौका दिया था। खुद को बर्बाद मत कर। हाँ, बहुत बड़ा मजाक है, मुझे मौका दे रहा है। देखता हूँ तेरी श्यांतियन गैंगची गोलियों की बारिश को रोक पाएगी या नहीं। तैयार हो जाओ। दीदी, भैया, तुम लोग कैसे आ गए? गुई, तू काला और दुबला हो गया है। इन सालों सेना में बहुत कष्ट उठाए होगे ना? मेरे कष्ट कुछ नहीं है। दीदी, तुम एक कुलीन परिवार की बेटी हो। एक नीच जाति के आदमी से शादी करना ही असली दुख है। अपने जीजाजी के बारे में ऐसे मत बोलो। वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उसे तुम्हारे साथ अच्छा करने का मौका मिला, यह उसके 10 जन्मों का पुण्य है। अगर कुछ 100 साल पीछे जाएं, उस जैसे नीच जाति के आदमी को तुमसे शादी करना तो दूर, एक बार ज्यादा देख लेना भी उसकी आंखें निकाल ली जाती, दूसरों के लिए सबक बनाकर। बस करो गुई, यहाँ तो बहुत गंदगी है। यह हम कुलीन परिवारों के बच्चों के रहने लायक जगह नहीं है। फिर मेरे साथ बाग में चलकर एक पे लेते हैं। भैया सही कह रहे हैं, हम कुलीन परिवारों के बच्चों को नदी के किनारे बैठकर शराब पीनी चाहिए। केवल नीच जाति के लोग ही ऐसी गंदी जगहों पर गंदा काम करते हैं। फुयाओ, तुम्हारा क्या कहना है? तुम लोग पहले वापस जाओ, मुझे लुचेन से कुछ बातें करनी है। ठीक है। जो अधीनस्थ अपने से ऊपर वाले पर हाथ उठाता है, उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। भाभी, जियान, तुम भी यहाँ हो? जियान, तुम पहले घर जाओ, मुझे तुम्हारी भाभी से कुछ बात करनी है। भाभी तो मैं पहले घर जाती हूँ। जब समय हो मेरे भाई के साथ घर आइए। हम मुँह परिवार भले ही गरीब हों, लेकिन तुम्हारे एक कटोरे चावल की कमी नहीं है। तुम यहाँ यह नीचा काम क्यों कर रहे हो? मुँह परिवार के पूर्वज भी चप्पल बुनकर जीवन यापन करते थे। 20 साल पहले तक लिन किए की मदद से हम एक कुलीन परिवार बन गए। यह तो बस जीवन यापन है, इसमें ऊंच नीच क्या? मुँह परिवार का अतीत मुझे तुमसे ज्यादा पता है। अब वो समय नहीं रहा। महारानी ये झाओ का राज्याभिषेक हुआ, 9 रैंक वाली मध्यस्थ प्रणाली फिर से बनाई, मुँह परिवार को शीर्ष 3 रैंक में कुलीन घोषित किया। एक कुलीन परिवार की गरिमा बनी रहनी चाहिए। महारानी ये झाओ नाम बदल दिया? क्या सूर्य चंद्र आकाश में वाली बात है? मुझे डर है कि वह मुर्गी बांग दे रही है। अंत में सब बेकार हो जाएगा। ये बातें तुम मुझसे कह सकते हो, लेकिन अगर ये बाहर फैल गया तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। ये झाओ, मेरी उससे लड़ाई होनी ही है। ठीक है, मैं यहाँ इसलिए नहीं रुकी तुम्हारी बड़ाई सुनने के लिए। गुई का स्वभाव काफी दबंग है, शायद वह तुम्हें परेशान करे। तुम उसके बहनोई हो, मैं चाहती हूँ तुम उसे छोड़ दो। क्या तुमने अपने भाई से कहा कि वह अपने बहनोई का सम्मान करे? भाई, यह परी जैसी औरत तेरी पत्नी है। हाँ तो आखिर हम एक जैसे नहीं हैं। कल के बाद मेरी बहन खुद जियांगझो आएंगी और यहाँ 3 सूचियां स्थापित करेंगी। दुनिया के सभी दिग्गजों को बुलाएंगी। मैं चाहता हूँ कि इस समारोह में फुयाओ से शादी करूँ। उस समय मैं कोई भी नहीं देखना चाहता अस्थिर तत्व। आप निश्चिंत रहें, वो नीच आदमी जिसने कुलीन महिला का अपमान किया जल्द ही गायब हो जाएगा। माँ के वंश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मम्मी पापा, भाई मुझे बचाओ।
आखिर किसने किया? कौन है? बाहर आओ। यह रूलाई शेनझांग है। कहाँ जा रहा है? रुक जा। बता, पीछे का मालिक कौन है? 20 साल पहले लिन की ये की अचानक मौत हो गई। रूलाई शेनझांग तो बहुत पहले गायब हो गया था। तू कौन है और तुझे रूलाई शेनझांग कैसे आता है? ठीक से समझ ले। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। महारानी ये झाओ का राज्याभिषेक हुआ। कुलीन परिवारों का राज है। हम दोनों चींटियों जैसे हैं। चाहे कितना भी संघर्ष कर लो, इस हालात में एक योद्धा को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर टूटना ही है तो अनमोल रत्न की तरह, बेकार मिट्टी के बर्तन की तरह नहीं, चाहे महारानी हो या कुलीन परिवार। अगर भगवान भी धरती पर आ जाएं, तो भी पहले लड़ना होगा, फिर बात। तेरी सारी मेहनत बेकार गई। अनमोल रत्न बनकर टूटना, बेकार बनकर बचने से मत डर। बड़ी अच्छी बात कही, अनमोल बनकर टूटना, बेकार बनकर बचने का डर नहीं। मैं यमलोक से देखूंगा तू कुलीनों से कैसे लड़ता है। हा हा हा, हत्यारा है, मुंह जिया का मुंह घुई। इस वक्त वह लांग या जल दुर्ग में मेरा इंतजार कर रहा है, रिपोर्ट करने। मुगुई ये। लू चेन के पालक माता पिता मारे जा चुके हैं। उसकी बहन लू शियान को ये मालिक के आदेश के अनुसार ये परिवार की हवेली में पहुंचाया गया। छाया लू के घर पर रह गई, गुप्त रूप से लू चेन की गतिविधि पर नजर रखने के लिए। समय देखो, छाया को भी लौट आना चाहिए। इतना साहस किसने किया? तू नीच यहाँ तक पहुँच पाया? लगता है छाया वह कमीना गद्दार हो गया है। आदेश जारी करो, इसके पूरे परिवार को मार डालो। मालिक के आदेश का पालन होगा। मेरे पालक माता पिता 60 से अधिक हैं। पूरी जिंदगी सीधे साधे रहे, किसी को नाराज नहीं किया, जरा भी बुरा काम नहीं किया। उन्हें क्यों मारा? हा। क्यों? मैंने तुझसे कहा था, बड़े घर की लड़की से शादी करना, उस नीच को कीमत चुकानी होगी। पहले फुयाओ के चेहरे पर मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन आज तू खुद अपनी मौत मांग रहा है। चुप रह। तेरे इस नीच को मनाही है मेरी बहन का नाम लेने की। यह असंभव है। बाबा की आंख, चाहे धरती स्तर का विशेषज्ञ हो, इसे हिला पाना मुश्किल है, नामुमकिन। मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत, सब लोग उस पर हमला करो। यह असंभव है। रूलाई शेनझांग का पहला अंग, फोगुआंग चू जयान। लिनबो, तुमने अभी क्या कहा? मालिक, उसने अभी रूलाई शेनझांग का इस्तेमाल किया। पहला मंत्र फोगुआंग चू शियान। नहीं हो सकता। रूलाई शेनझांग वह मू परिवार का उपकारी है। लिन की ये की खास विद्या यह कमीनी कैसे जान सकती है? पुराने मालिक का लिन की ये के उपकारी से पुराना संबंध था, तभी यह फोगुआंग चू शियान मिला था। बूढ़े ने खुद देखा है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। मेरे पिता ने मुझे नहीं सिखाया, तुझ जैसे कमीने को सिखा दिया। मर जाओ। आ मेरी कला मुंह कान त्यान से कोई संबंध नहीं है। बोल, शियान कहाँ है? जानना चाहते हो? वह एक गुप्त जगह पर है। दर्जनों आदमी उसके साथ हैं, सब मौज मना रहे हैं। अगर शियान को कुछ हुआ, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
तू मुझे मार नहीं सका। दिस इज ऑन इज। अगर तूने मुझे मारा, जीवन भर लू शियान नहीं पाएगा। मेरी बहन भी तुझे माफ नहीं करेगी। कौन? तू उसे कभी नहीं पाएगा। साहब, काम निपट गया। यहाँ मौजूद सब लोग लू चेन को छोड़कर सभी को मार दिया गया। एडिटेड वीडियो फू याओ मिस के पास भी पहुंचा दिया गया है। लू चेन के पास चाहे 1000 मूवी हो फिर भी वह साफ नहीं कर पाएगा। बस एक कीड़ा है, थोड़ा मजबूत होने पर भी आखिरकार वह कीड़ा ही है। हुक्म जारी करो सभी अखबारों और टीवी चैनलों को, म्यू परिवार के दामाद पर फोकस करके रिपोर्ट करें युवा मालिक पर हमले का मामला। मैं चाहता हूं कि वह पूरे दशा में बदनाम हो जाए, उसके लिए कहीं जगह नहीं बचेगी। साहब, एक और बात है। मिशन पर गए बुजुर्गों का कहना है इस लू चेन की कुंगफू बहुत ऊंची है। कृपया साहब बहुत सावधान रहें। चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद दुनिया भर के मास्टर्स हमारे ये परिवार में इकट्ठा होंगे। मेरी बहन भी खुद आएगी उस समय। अगर वह लू चेन आने की हिम्मत करे, ये परिवार उसकी मौत की जगह होगा। मैंने पहले ही कहा था, यह लुचेन तो एक पालतू कुत्ता जो वफादार नहीं और धोखेबाज भेड़िया। तेरे मरे हुए बाप ने माना ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बिगाड़ा, बल्कि ये गुई को भी मार डाला। इस धोखेबाज को 1000 टुकड़ों में काट डालना चाहिए। माँ, आप चिंता मत करें, मैं इस मामले की सच्चाई जरूर पता लगाऊंगी। अगर सच में लुचेन ने यह किया है। और क्या पता लगाना है? सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ म्यू फू याओ, अगर तू फिर से उस धोखेबाज की बात करेगी, मैं तुझसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। मैडम, मैसेज। जमाई साहब बाहर मिलने की गुजारिश कर रहे हैं। यह धोखेबाज अभी भी आने की हिम्मत करता है। लोगों को बुलाओ, इसे लाठियों से पीट कर मार डालो, ये गुई के साथ दफना दो। वांग आंटी, गुस्सा मत कीजिए। इस लू चेन ने यह बुरा काम किया है और हमारे घर आकर चुनौती देने की हिम्मत करता है। हम देख लेते हैं आखिर वह क्या चाहता है, उसे अंदर आने दो। जी। लू चेन, तू बेवफा है। हमारा मुंह परिवार तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तू आवारा कुत्ते जैसा भिखारी। हमने तुझे उठाकर घर लाया, तुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया और फुयाओ को तुझसे शादी करवा दी। तूने गुई यी को मारने का साहस कैसे किया? तू हरामजादा है। मु गुई यी को मैंने नहीं मारा। नहीं तो और कौन? तू तो करता है लेकिन मानता नहीं, हरामजादा। आज मैं तुझे गुई यी के साथ मरवाऊंगी। वांग यूए मेई, आज आखिरी बार है जो मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ। देखा, मुंह कान त्यान, बुढ़े हरामी। आसमान से देखा ना, जिसे तूने कचरे से उठाया था, वो क्या चीज निकला? लू चेन, तू मेरी माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुम्हारे मुंह परिवार का कर्जदार नहीं हूँ और न ही वांग यूए मेई का। उल्टा, तुम्हारा मुंह परिवार मेरा कर्जदार है। अगर मैं नहीं होता, मुंह परिवार 20 साल पहले ही तबाह हो जाता, कोई नहीं बचता। 20 साल पहले? हमारे उपकारी लिन की ये थे जिन्होंने पूरी मुँह जाति को बचाया था। इसमें तुम्हारा लू चेन का क्या लेना देना? तुझे क्या हक है यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने का? लू भाई, 20 साल पहले तुम कितने साल के थे? तुम मुंह परिवार को कैसे बचा सकते थे? मेरा और मुंह परिवार का मामला तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम कहते हो मैंने मु गुई ये को मारा, सबूत लाओ। अच्छा, तुम्हें सबूत चाहिए? मैं देती हूँ। कैमरे में साफ दिख रहा है, देखें कैसे झूठ बोलते हो। तुम्हें यह वीडियो किसने दिया? किसने दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अहम बात यह है कि लू भाई, इतने पक्के सबूत के सामने तुम्हारे पास और क्या कहना है? मैं समझ गया, यह वीडियो तुमने ही दिया है ना? हाँ तो क्या? सब कुछ तुम्हारी साजिश थी। मु गुई यी ने मेरे पालक माता पिता को मारा, तूने ही उकसाया। मुझे लांग्या शुइशी पर लाने वाले हत्यारे भी तूने ही भेजे थे।
मुगुई को मारने वाला छुराधारी तेरा आदमी था। सब तुम ये फांग की बनाई हुई साजिश थी। लू जी, आपका तर्क बहुत शानदार है, पर यह बुद्धिमानी नहीं है। तो सबूत कहाँ है? मुझे किसी को पकड़ने के लिए सबूत की जरूरत नहीं, मारने के लिए तो और भी नहीं। लू चेन, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे इंसान निकले वीडियो देखने के बाद भी, और अभी तक मैं उम्मीद लगाए बैठी थी कि यह सब कोई गलतफहमी है। उम्मीद थी कि तुम मुझे कोई उचित स्पष्टीकरण दोगे, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैंने पहले ही कहा था, यह नमक हराम कभी वफादार नहीं होता। तुमने माना ही नहीं। आज इसे जाने नहीं देना, इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। यह वह है जो शादी के समय तुमने मुझे निशानी दी थी। आज मैं यह तुम्हें लौटा रही हूँ इस पल से। तुम अब मेरे पति नहीं रहे, बल्कि तुम मेरे जानी दुश्मन हो। हर बात का कर्म का फल मिलता है। 20 साल पहले मैंने मुंह परिवार को विनाश से बचाया था। 20 साल बाद मैं मुंह परिवार में शरण ले रहा हूँ और मौत के खतरे से बच गया। आज से मेरा मुंह परिवार से रिश्ता खत्म हुआ। अब हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं। बहुत बेशर्म हो। 20 साल पहले जिसने मुंह परिवार को बचाया था, वह दुनिया का नंबर 1 आदमी लिंकी। तेरा इससे क्या लेना देना? तू मुंह परिवार का कर्जदार है, जन्म जन्मांतर भी नहीं चुका सकता। समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। लू कियान कहाँ है? लू कियान को बाहर लाओ। वह कौन है? लू जी, आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। बहरा बनने की कोशिश मत करो, इसका कोई फायदा नहीं। 3 सेकंड के अंदर लू कियान को सौंप दो, वरना मैं मार डालूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? यह तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। यह मेरा ये परिवार है, 4 साधारण नौकरानियां। इन्हें हरा दो, तब तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। ये है मेई, लैन, जू 4 महिला तलवारबाज। सुना है ये सभी जुआन मंडल के शीर्ष चरण के विशेषज्ञ हैं। चारों का संयोजन आम डी मंडल के विशेषज्ञ भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह मुंह परिवार का जमाई शायद मर गया। साहब को मारना चाहते हो? पहले देखते हैं तुम लायक हो कि नहीं। यह तलवार क्यों नहीं निकल रही? अब तक हमला क्यों नहीं किया? मालिक, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपनी तलवार पर। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह मत कहो कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 नौकरानियां हैं। भले ही तुम हजारों की सेना में हो, तो भी तुम अकेले ही हो। मेरे मालिक को मत मारो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? लू कियान जरूर मरेगी। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फू याओ, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? यह कृतघ्न आदमी, अपने भाई को मार डालो। मार डालो उसे। फू याओ, जल्दी करो। मैं नहीं हूँ। 15 साल पहले तू और मैं तलवार से बंधे थे। आज तू और मैं तलवार से अलग होते हैं। एक घूंट, एक निवाला, सब नियति का खेल है। ये फांग, आज तेरा सिर फिलहाल तेरे कंधे पर है। लू कियान को सुरक्षित रख। 3 दिन बाद मैं ये परिवार से आदमी मांगने आऊंगा। अगर लू कियान को जरा भी चोट लगी तो मैं तेरे पूरे ये कबीले का खात्मा कर दूंगा। ये फांग, क्या सच में लू कियान तेरे पास है? बस झूठा आरोप है। फू याओ, भरोसा मत कीजिए। यह धोखेबाज, इसने अपनी कला छिपाकर मेरे मुंह परिवार में घर जमाया। निश्चित रूप से बुरी नियत है। 3 दिन बाद, छोटे साहब, तुम सावधान रहना। महाराज, निश्चिंत रहिए। जो मेरे ये परिवार के सभी लोगों को मार सके, इस दुनिया में कोई नहीं। और वो भी 3 दिन बाद। मेरी बहन भी घर आ रही है। मैं देखूंगा कि महाराज की शक्ति के सामने वह क्या बड़ी लहर उठा सकता है। क्या बात है दीदी? दीदी, कोई कहता है कि वह मिटा देगा मेरा पूरा ये परिवार। छोटा भाई असमर्थ है, आप ही न्याय करें।
दिलचस्प। 3 दिन बाद मैं ये परिवार में फिर से 3 सूचियां स्थापित करूंगी, स्वर्ग, पृथ्वी और देवता। दुनिया के सभी महान योद्धा ये परिवार में इकट्ठा होंगे, मेरे आदेश का पालन करेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा महान योद्धा एक व्यक्ति पूरी दुनिया का सामना कर सकता है। बहुत अच्छा दीदी, आपने संभाल लिया, तो छोटा भाई निश्चिंत है। ये फांग, याद रख, अब से मुझे महाराज कहना। जी महाराज। बाहर निकल मेरे सामने। मेहरबानी करके जाने दीजिए। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम आखिर कौन हो? मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि जंगल में तुम्हारे जैसा कोई उस्ताद है। अगर तुम अगली बात भी ऐसी ही बेकार की बातें कहोगे तो तुम फिर कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद शाओजू के हुक्म से मैं तुम्हें निमंत्रण पत्र देने आई हूँ। निमंत्रण पत्र? कैसा निमंत्रण पत्र? कल शाओजू और मिस मु फुयाओ ये परिवार की हवेली में सगाई की रस्म करेंगे। शाओजू ने कहा है कि जब से तुम लू कियान को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। देखते हैं तुम में कितना दम है। अभी मुगुई को मरे 3 दिन हुए और मुफुयाओ को इतनी जल्दी है कि वह दूसरी शादी कर ले। जाओ ये फांग से कह दो, कल दोपहर लू चेन जरूर आएगा। गुई की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई और मैं उसकी बहन होने के नाते अपनी सगाई कर रही हूँ। यह विवाह तो हम कुलीन परिवारों की लड़कियों की नियति है। छोटी बचपन से तुमसे प्यार करती है। अगर तुम्हारे पापा लू चेन के बहकावे में नहीं आते तो तुम आज तक ये परिवार की बहू होती। यह सगाई भले ही जल्दी में हो रही हो, गुई ये स्वर्ग में जानकर तुम्हें दोष नहीं देगी। नियति? यह कैसी नियति है? चुई, वांग, ली तीनों परिवारों के मुखिया आ गए। तीनों मुखिया दूर से आए हैं। सच में इससे मेरे ये परिवार की शोभा बढ़ गई है। ये शाओ, आप मजाक कर रहे हैं। आजकल दुनिया में ये परिवार सबसे बड़ा और योग्य परिवार है। हम 3 बूढ़े इस पवित्र स्थान को देखने का सौभाग्य मिला, बल्कि हम तीनों का सौभाग्य है। हाँ, सुना है आज सम्राट यहाँ 3 सूचियाँ, स्वर्ग, पृथ्वी और देवता फिर से स्थापित करेंगे। आगे से यह जगह न सिर्फ राजाओं की जन्मभूमि होगी बल्कि दुनिया की मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि भी होगी। बहुत ही कीमती और अनमोल है। हाँ, आप सब मुखियाओं की तारीफ से ये फांग बहुत विनम्र महसूस कर रहा है। ये शाओ, मैंने सुना है कि एक उद्दंड व्यक्ति ने कहा था कि वह आज यहाँ ये परिवार को चुनौती देने आएगा और दुनिया के सभी मास्टर्स को चुनौती देगा। हाँ, यह सच है। उस उद्दंड ने कहा कि आज दोपहर वह ये परिवार में आरोप लगाने आएगा। ये फांग भले ही अयोग्य हो लेकिन अपने परिवार का अपमान सहन नहीं कर सकता। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। सभी मुखिया, आप मेरे साथ मिलकर स्थिति देख सकते हैं। यह सोचकर हैरानी होती है कि सम्राट के राजारोहण के बाद भी कोई ये परिवार को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। यह तो कभी सुना नहीं गया। मैं देखूंगा कि यह व्यक्ति कौन है। हाँ, बस उम्मीद है कि इस व्यक्ति में कुछ क्षमता हो, वरना ये शाओ इसे एक हाथ से दबा देंगे। जिया, शी, शिव तीनों परिवारों के मुखिया आ गए। पेंगलाई द्वीप की सभी अप्सराएं आ गईं। हावरान अकादमी आ गई। एमेई पर्वत की सभी बौद्ध नन आ गईं। जियांगझो का लू चेन दरवाजा खटखटा रहा है। जियांगझो का लू चेन दरवाजा खटखटा रहा है। यह कृतघ्न व्यक्ति वास्तव में आने की हिम्मत कर गया। कोई बात नहीं, आदेश भेजो। योजना के अनुसार कार्य करो। वह सच में आ गया। सभी, आज हम यहाँ इस उद्दंड को देखेंगे कैसे वह हमारे ये परिवार के सम्मान को चुनौती देता है। छोटे साहब ने कहा, संत कहते हैं कि 3 पीढ़ी दरवाजा है, 5 पीढ़ी वाल, 10 पीढ़ी तो कुलीन परिवार बनता है। जिंगडू ये परिवार दर्जनों पीढ़ियों से चला आ रहा है। बिल्कुल सही मायनों में शीर्ष कुलीन परिवार है। तुम एक साधारण आदमी हो, कुलीन परिवार के मुखिया से मिलना चाहते हो। तुम्हें 9 दरवाजे पार करने होंगे, तभी योग्यता मिलेगी। ये शाओ, आपकी यह बात मेरे दिल को छू गई। हम कुलीन परिवारों ने दर्जनों पीढ़ियों तक संचित किया है। बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। आम आदमियों के लिए जैसे हम 9 आसमानों पर देवता हों, बहुत प्रतिष्ठित और अभेद्य। अगर कोई गरीब आदमी हमसे मिलना चाहे तो कुलीन परिवार की ताकत दिखती है। बस 9 दरवाजों की बात है, चाहे 9 आसमान के दरवाजे ही क्यों न हो। आज मैं सबको तोड़ दूंगा।
शाओलिन के 18 अरहत। यह तो शाओलिन मंदिर के 18 अरहत हैं। यही प्रसिद्ध हैं। शाओलिन मंदिर के 18 अरहत। 18 लोग मिलकर अरहतों का बड़ा जाल बिछा सकते हैं। धरती स्तर के परिपूर्ण विशेषज्ञ को भी टक्कर दे सकते हैं। ये शाओ जैसे विशेषज्ञ सिर्फ पहले दरवाजे के संतरी के रूप में, क्या यह बहुत छोटी भूमिका नहीं है? शेर भी खरगोश का शिकार पूरी ताकत से करता है। उसने घमंडी बातें की तो उसे पहले दरवाजे के लिए तैयार रहना चाहिए कि वह पार भी न कर पाए। अमिताभ, शाओलिन मंदिर के धर्म मंडप से जियांगलोंग अरहत अपने शिष्यों के साथ आपसे मिलने आया हूँ। गृहस्थ। तुम मुझे रोकना चाहते हो? नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ गृहस्थ, बल्कि आप क्रोध में आ गए हैं। यह आपके और दूसरों के लिए बहुत खतरनाक है। कृपया वापस जाइए। बौद्ध सन्यासी जो 6 इंद्रियों से मुक्त हैं, क्या वे भी कुलीन परिवारों के सहायक बनेंगे? ये परिवार वर्तमान मानव सम्राट का पैतृक कुल है। इसने दुनिया और प्राणियों पर बड़ा उपकार किया है। हमारा बौद्ध संघ प्राणियों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानता है। हम एक विद्रोही और अवज्ञाकारी व्यक्ति को पवित्र भूमि का अपमान नहीं करने देंगे। हम सभी प्राणी समान हैं। फिर ऊंच नीच क्या है? तुम चाहे कितनी भी बातें बनाओ, इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि तुम ये झाव की चाटुकारिता कर रहे हो। वाह, कितना उद्दंड व्यक्ति है भाई। ऐसे उद्दंड व्यक्ति से निपटने के लिए सीधे लाठियों से पीट कर मार दो, बस, और कुछ मत कहो। अमिताभ, चूंकि आपने अपना मन बना लिया है गृहस्थ, तो मैं और शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। कृपया अपना हथियार दिखाइए। आ? 18 अरहतों की युक्ति बस एक मामूली सी चाल है। देखो मैं इसे कैसे तोड़ता हूँ। बस इतनी ही क्षमता है। यह व्यक्ति अरहतों के समूह के सामने बिल्कुल बेबस है। जब यह जमीन पर गिरेगा तो हार जाएगा। अफसोस, मैंने सोचा था कोई बड़ा शो देखने को मिलेगा। बोरिंग। मास्टर ये ने 9 द्वार तैयार किए थे। लगता है बाकी 8 बेकार जाएंगे। सच में अफसोस है। आ जल्दी हटो। जियांगलोंग शिबाझांग। हाँ, यही जियांगलोंग शिबाझांग है। तुम्हारा नाम जियांगलोंग लोहान है। मैं तुम पर जियांगलोंग शिबाझांग का इस्तेमाल करूंगा। यह भी उचित है। आपके पास अद्भुत कौशल है, इसीलिए आप अकेले आने की हिम्मत कर पाए। लेकिन मुझे किसी ने यह काम सौंपा है और उसे पूरा करना है, तो मुझे आपसे लड़ना होगा। लोहान क्वान। नमः बुद्ध। आपकी शक्ति बहुत गहरी है, जो दुनिया में दुर्लभ है। मैं आपसे बहुत पीछे हूँ। यह पहला दरवाजा, मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आप जा सकते हैं, मैं हार गया। यह तो जियांगलोंग शिबाझांग निकला। यह तकनीक 20 साल से गुम थी। उसे यह कैसे आया? आप लोग यह नहीं जानते, यह लू चेन म्यू परिवार में दामाद बनकर गया था। उसने म्यू कांतियान जी को खुश किया और बहुत सी उच्च मार्शल आर्ट सीखी। फुयाओ, है ना? यह बेवफा अपनी कला छुपाए बहुत महत्वाकांक्षी है। मेरे पिताजी को उसने धोखा दिया। अच्छा, तो यह बात है। म्यू कांतियान जी एक समय दुनिया के सबसे महान व्यक्ति लिन किए के साथ पुराना संबंध था और उनसे बहुत सी उच्च मार्शल आर्ट सीखी। उसे जियांगलोंग शिबाझांग आता है तो कोई आश्चर्य नहीं। भले ही उसे जियांगलोंग शिबाझांग आता हो, यह दूसरा दरवाजा वह भी इतनी आसानी से पार नहीं कर पाएगा। हुआंग फेंग लिंगबा बाइली। कभी सीमा के बाहर समृद्ध भूमि थी। अच्छी धुन, अच्छे बोल।
एक धुन जो दिल को चीर दे। दुनिया में कहाँ मिलेगा कोई समझने वाला। अफसोस बड़ी मुश्किल से एक हमदर्द मिला था, लेकिन अब मेरे हाथों मरने वाला है। अफसोस, बहुत अफसोस। कन्फ्यूशियस ने कहा था, सुबह सत्य जान लिया तो शाम को मरना भी स्वीकार है। जब हमदर्द मिल गया तो मौत से क्या डर। ऊपर से मरने वाला तुम हो सकते हो, मैं नहीं। नौजवान, बड़ी हिम्मत है तुम में, लेकिन जानलेवा लड़ाई में कौशल चाहिए, बातों से नहीं। क्या पूछ सकता हूँ आपका नाम? लोग मुझे 9 उंगली कहते हैं। दुनिया में मुझे 9 उंगलियों का संगीत शैतान कहते हैं। ये आदमी ही 9 उंगलियों का संगीत शैतान है। पुराने समय में बाई शियाओशिंग ने हथियारों की सूची और 7 हत्याओं की रैंकिंग बनाई थी। उसकी हुकिन हथियारों की सूची में 6ठे स्थान पर था और वह खुद 7 हत्याओं की सूची में पहले स्थान पर था। वह दुनिया का नंबर 1 हत्यारा माना जाता था। सोचा नहीं था कि वह ये परिवार का द्वारपाल बनने को तैयार हो गया। ये परिवार सच में दुनिया का पहला परिवार है। आप सब मालिकों की तारीफ बहुत है। यह सब महाराज की महिमा है। मैंने सुना है कि हुकिन बहुत अनोखा है, जो बिना निशान के मार सकता है, जिससे बचना मुश्किल है। और सुना है कि 7 हथियारों के सामने कोई नहीं बचता। आज तो देखने का मौका मिलेगा। 6 अंगुली वीणा से तुम्हारा क्या संबंध है? वह मेरे गुरु है। तो वह तुम्हारे गुरु हैं। 30 साल पहले मैंने उनसे एक युद्ध किया था। वीणा दानव का वंश अपनी आंतरिक ऊर्जा को वीणा की ध्वनि में समेटता है, अदृश्य रूप से मार डालते हैं। हर स्तर पर वे एक उंगली काट देते हैं। 5 उंगलियां काटना सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था पर पहुंचकर उंगलियों से तार छेड़ने की जरूरत नहीं होती तो अदृश्य तलवार ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो 100 कदम दूर दुश्मन को मार सकती है। तुमने अब तक सिर्फ एक उंगली काटी है। सर्वोच्च अवस्था से अभी बहुत दूर हो। ऐसे तो मेरे पास 9 उंगलियां हैं, तो मैं आपसे कुछ सीखना चाहूंगा। धातु और पत्थर काट डालना कितनी शक्तिशाली अदृश्य तलवार ऊर्जा है। नाम के साथ काबिलियत भी मेल खाती है। कहते हैं 9 अंगुली वीणा के पास एक और चाल है, वीणा राजा का भेदन संगीत। जैसे ही यह चाल चली, तलवार ऊर्जा आसमान भर जाती है, जैसे हजारों सेनाएं हमला कर रही हों। बचना असंभव है। चाहे कितनी भी अच्छी हल्कापन तकनीक हो, बेकार है। यह अहंकारी अभी भी बेखबर है। अब आगे, अब शायद बच निकलना मुश्किल होगा। हल्कापन तकनीक अच्छी है, लेकिन अब बस इतना ही। अच्छा, किन्वांग का युद्ध गीत सच में अपने नाम के अनुरूप है। बस यही एक चाल है। जियू जी किन्मो का नाम 7 हथियारों की सूची में सबसे ऊपर है। यह भी अपने नाम पर खरा उतरा है। जब तक कोई आकाशीय गुरु ब्रह्मांड से एक न हो जाए, आकाश और पृथ्वी की शक्ति से उसका सामना करे, मुझे और कोई तरीका नहीं दिखता इसे हराने का। यह लड़का मर ही जाएगा। इसमें 6 उंगलियों वाले का 30% रोब है। देख, मैं तुझे कैसे हराता हूँ। ये कौन सी कला है? बौद्ध संप्रदाय की गुप्त विद्या, सिंह गर्जना। यह तो दुनिया का नंबर 1 ध्वनि हमला रहस्य है। तभी तो जियू जी किन्मो का हारना स्वाभाविक है। सिंह गर्जना कला का उत्तराधिकार 30 साल पहले ही खत्म हो गई थी। तुम्हें यह कला कहां से आई? मैंने कहा था, 30 साल पहले मैंने आपके गुरु लियूझी से एक बार युद्ध किया था, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। आप वही हैं। हाँ, यह बात है आपसे हारना। शर्म की बात नहीं है।
हाँ हाँ हाँ, शर्म की बात नहीं। 30 साल पहले लियू जी किनमो से एक बार लड़ाई हुई थी। अजीब है, यह आदमी 20-22 साल का दिखता है, यह कैसे हो सकता है? कुई जियाजू, इस लड़के के बहकावे में ना आए। इसकी असलियत मेरे मुंह परिवार से बेहतर कोई नहीं जानता। यह इस साल 26 साल का है, बिल्कुल सच। जियूजी किनमो, आखिर में कुछ याद आया। बहुत अजीब है। आप सभी चिंता न करें, दूसरी बाधा पार कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, चाहे वह कोई भी हो। भले ही वह स्वर्ग से उतरा कोई देवता हो, आज उसे अपनी पहचान बतानी ही पड़ेगी। एमेई पर्वत की जुएचिंग शिताई आ गई हैं। शिताई जी को प्रणाम। सोचा नहीं था कि आप स्वयं पधारेंगी, क्षमा करें, शिष्य आपका स्वागत करने नहीं आ सका। कोई बात नहीं, आज महारानी घर आ रही हैं, मैं गुरु होने के नाते देखने आए। महारानी, मैंने सुना है कि कोई उपद्रवी आया है, क्या यह सच है? शिताई जी चिंता न करें, शिष्य ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। आज कोई उपद्रवी महारानी जी को परेशान नहीं करेगा। कृपया शिताई जी ऊपर बैठकर देखें। चू हाउतियान, सबसे माने जाने वाले युवा पीढ़ी के नंबर 1, वह भी आ गया। महारानी जल्द ही यहाँ स्वर्ग, पृथ्वी और मानव की 3 सूचियां फिर से स्थापित करेंगी। दुनिया के सभी दिग्गज जो कोई भी सूची में आना चाहे, उसे हमारे ये परिवार में आना होगा। चू हाउतियान भी इसका अपवाद नहीं है। अफवाह है कि उसने स्वर्ग पृथ्वी पुल को तोड़ दिया और स्वर्ग स्तर के महान गुरु की श्रेणी में प्रवेश कर गया। उसके आने से हम निश्चिंत हो सकते हैं। अफवाह थी कि चू हाउतियान पृथ्वी स्तर के शिखर पर है। आज मिलकर पता चला कि अफवाहें झूठी थीं। ओह, कैसे? तुमने स्वर्ग पृथ्वी पुल तोड़ दिया है और स्वर्ग स्तर में प्रवेश कर गए हो। नहीं सोचा था कि तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन जब से तुम मेरा नाम जानते हो, तुम्हारी आंखों में डर क्यों नहीं है? डर? मुझे क्यों डरना चाहिए? मैंने 3 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, 10 साल की उम्र में पीले स्तर में प्रवेश किया, 15 साल की उम्र में रहस्यमय स्तर में, 20 साल की उम्र में पृथ्वी स्तर तोड़ा, अंततः स्वर्ग पृथ्वी पुल को तोड़ा। स्वर्ग स्तर के शिखर पर पहुंचने से पहले केवल लिनकिए और महारानी ही मुझसे श्रेष्ठ थे। तुम्हें मुझसे क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि तुम लायक नहीं हो। हाँ? स्वर्ग स्तर तो फिर भी क्या, स्वर्ग स्तर में प्रवेश करने से पहले मुझे देखना कुएं के मेंढक के लिए चांद देखने जैसा था। स्वर्ग स्तर में प्रवेश करने के बाद मुझे देखना एक चींटी के लिए आसमान देखने जैसा है। तुम समझते हो कि आसमानी स्तर सबसे ऊंचा है। तुम बहुत सोचते हो। आसमानी स्तर से ऊपर भी अत्यंत दिव्य रूपांतरण है। तुम बहुत दूर हो। हर किसी से बढ़कर कोई होता है। मैं चू बेअदब हो गया। बातों से कुछ नहीं होता। मैं चू तलवार से सीखने आया हूँ। तुम हमला करो। तलवार 8 दिशाओं को हिला देती है। 8 तलवारें एक हो जाती हैं। यह असंभव है। मेरी गैंगजिन तलवार ऊर्जा सोना काटे जेड़ तोड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम में बस इतना ही दम है तो पीछे हट जाओ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। माफ करें। अब की चाल मैं रोक नहीं सकता। आप सावधान रहें। आसमान और जमीन एक साथ, हजारों तलवारें एक स्रोत में लौटती हैं। बहुत अच्छा। तलवार ऊर्जा का एक लंबा ड्रैगन। हजारों तलवारों का एक होना बहुत शक्तिशाली है। सच में युवा पीढ़ी का नंबर 1। इस बच्चे की प्रतिभा अद्वितीय है। भविष्य में आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे इस युवक के बारे में और जानने की उत्सुकता है। इतनी ताकतवर क्षमता, और पहले कोई नाम तक नहीं था। बिल्कुल अविश्वसनीय। ऊर्जा से तलवार चलाना तुच्छ है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि असली हजारों तलवारों का एक होना क्या होता है। असली वान जियान गुई झोंग। दिल से तलवार चलाना है। जो दिल चाहे सारी तलवारें झुक जाती हैं। गुरुजी,
लेकिन यह दुनिया की सबसे बड़ी तलवार, ये तियान तलवार है। हाँ। सुना है यह महारानी की तलवार है, यहाँ क्यों है? महारानी का साधना स्तर बहुत ऊंचा है, तलवार के रास्ते की समझ अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई है। उनके लिए पेड़, पत्थर, बांस सब तलवार हो सकते हैं, अब बाहरी चीजों की जरूरत नहीं। यह स्तर सच में मन को लुभाता है। ये त्यान तलवार भी आई है। मैं सच में बहुत पीछे हूं। तुम मुझे नहीं मारोगे। मैं तुम्हें मारूं या न मारूं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोलो। आपका स्तर मैं समझ नहीं सकता, लेकिन आप जैसे ताकतवर इंसान जरूर हजारों लड़ाइयां लड़े होंगे और दुनिया में मशहूर होंगे, फिर मैंने आपका नाम क्यों नहीं सुना? आप आखिर हैं कौन? कृपया। आज के बाद सारे रहस्य खुल जाएंगे। बड़ा घमंडी लड़का है यह, चौथा दरवाजा मैं संभालूंगी। शिताई, बस एक घमंडी आदमी है। आपको खुद उतरने की क्या जरूरत? यह आदमी चुहावतियान को आसानी से हरा सकता है। बिल्कुल आसान नहीं है। महाराज आने वाले हैं। मैं कोई अनहोनी नहीं होने दूंगी। ऊपर से मेरी यतियान जियान बहुत दिनों से म्यान से बाहर नहीं निकली। ऐसे प्रतिभाशाली का खून यतियान जियान को पीना चाहिए। यतियान जियान। तूने यतियान जियान देखी है? सिर्फ देखी ही नहीं। मार्शल आर्ट का सर्वश्रेष्ठ दिव्य तलवार यतियान दुनिया पर राज करे, कोई इनकार नहीं कर सकता। जब तू इसका नाम जानता है तो जल्दी से घुटने टेक और आदेश मान। अगर यतियान जियान मार्शल आर्ट की सर्वश्रेष्ठ है तो मेरी शुआनेवान जियान क्या है? शुआनेयुआन जियान। तलवार आओ। जुआनयुआन तलवार को क्या हो गया? जुआनयुआन तलवार के मालिक को पहचानने के बाद सिर्फ मालिक ही इसे बुला सकता है। क्या यह मालिक है? क्या हुआ? जुआनयुआन तलवार कहाँ गायब हो गई? जुआनयुआन तलवार, शायद इसने मालिक की पुकार महसूस की, उड़ गई। बहुत अच्छा, मैंने पहले ही कहा था मालिक कभी नहीं मरेगा। 20 साल से ज्यादा हो गए। मैं आखिरकार इस दिन का इंतजार कर रहा था। आदेश जारी करे। बेहू, जुआनवू, किशा 4 बड़ी सेनाएं उच्चतम तैयारी आदेश का इंतजार करें। हजारों तलवारों का पिता, तलवारों का राजा, यह जुआनयुआन दिव्य तलवार है। यह नकली नहीं हो सकता। यह राजसी आभा है। निश्चित रूप से जुआनयुआन तलवार ही है। अफवाह है कि 30 साल पहले मार्शल आर्ट्स की किंवदंती लिन की जुआनयुआन तलवार से बाहरी क्षेत्र के 12 मुख्य देवताओं को मार डाला। उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दी। यह व्यक्ति आखिर कौन है? वह जुआनयुआन तलवार कैसे चला सकता है? लू चेन, तुम्हारे पास और कितनी बातें हैं जो तुमने मुझसे छिपाई हैं? जुआनयुआन तलवार मानव सम्राट की तलवार है। सिर्फ महारानी के अलावा किसी को भी इसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। बेहतर होगा तुम इसे दे दो। मैं महारानी को रिपोर्ट करूंगी और तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। ये झांव शुआनयुआन तलवार चलाना चाहता है। क्या उसके पास इसका हक है? बेशर्म बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी की बुराई करने की? मैं तुझे मार डालूंगी।
यह धोखेबाज इतना छुपा हुआ था। लगता है मैंने उसे कम आंका। फुयाओ, मुझे याद है उस साल जब तुम्हारी शादी हुई थी, उसने वादा किया था कि वह तुम्हारी 3 शर्तें मानेगा, है ना? तुम उसे आत्महत्या करने को कहो। तुम असल में कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 3 साल पहले हमारी शादी में तुमने मुझे 3 पन्ने के खंजर दिए थे और कहा था कि तुम मेरी 3 इच्छाएं पूरी करोगे। क्या वह वादा अभी भी मान्य है? बेशक। तो ठीक है। पहली इच्छा, मैं चाहती हूं कि तुम इस खंजर को अपने सीने में घोंप लो। क्या यह वही है जो आप चाहते हैं? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। गुरु माँ, आप ठीक हैं? मुझे कोई बड़ी चोट नहीं है। अभी की सबसे जरूरी बात यह है कि इस दुष्ट को कैसे रोका जाए। महारानी जी का आगमन होने वाला है। अगर उसने उनकी यात्रा में बाधा डाली तो हम दोनों मौत के काबिल होंगे। इस व्यक्ति की ताकत दुनिया में दुर्लभ है और उसके पास शुआन युआन तलवार है। आज की दुनिया में कुछ चुनिंदा महान आचार्यों के अलावा शायद कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। वे महान आचार्य गहरे ध्यान में लीन हैं, लंबे समय से बाहर नहीं आए, शायद वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप सब निश्चिंत रहें। आज महारानी जी अपने परिवार से मिलने आ रही हैं। यह पूरी दुनिया के लिए एक महान अवसर है। वे कुछ महान आचार्य उनमें से 1 या 2 यहाँ आए हैं। यह 5वां द्वारपाल उन्हीं में से एक है। ओह, कौन आया है? मुझे थोड़ा रहस्य रखने दीजिए, बाद में पता चल जाएगा। तो ये हुईवू गुरु हैं। ये शाओ, आपकी काबिलियत कमाल है। हुईवू मठाधीश, कई साल पहले ही आपने ध्यान में जाने की घोषणा की थी, परम सीमा को पार करने के लिए, मगर आज खुद ही यहाँ आ गए। यह सोचा नहीं था। मुझ में ऐसी काबिलियत कहाँ है? यह तो महारानी जी के एक पत्र का कमाल है, जिसने इस संत को बुला लिया। यह लुचेन भले ही अपने पूरे बल पर होता, तब भी हुईवू संत के सामने टिक नहीं पाता। अब तो वह गंभीर रूप से घायल है, तो उसका कोई मौका नहीं, सब खत्म हो गया। यह कॉकरोच जैसा कृतघ्न आखिरकार मरने वाला है। भिक्षु हुईवू, आपको प्रणाम। हुईवू महाराज, दशकों पहले से आप एकांत में रह रहे थे, दुनिया से दूर। अब क्यों अपना व्रत तोड़कर बाहर आए, कुलों का कठपुतली बनने के लिए? यह दुनिया एक दुख का सागर है। मैं तो एकांत में साधना करना चाहता था, दुखियों को भूलकर, और मोक्ष की प्रतीक्षा करता रहा, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, महारानी जी। लेकिन महारानी के एक पत्र ने मुझे जगा दिया। अगर मैं नरक नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? अगर मैं महारानी की मदद कर सका और इस दुनिया को शुद्ध कर सका तो यह भी एक बड़ा पुण्य होगा। बड़ा पुण्य? ये झाओ ने स्त्री होकर सत्ता हथियाली, पिछले सम्राट की हत्या कर दी और कुलों के साथ गठबंधन करना चाहती है, बलपूर्वक पूरी दुनिया को वश में करने के लिए। आप तो उसके अत्याचार में सहायक बन रहे हैं। शायद आपको पुण्य नहीं बल्कि बड़ा पाप मिलेगा। अजीब है, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, फिर भी आप परिचित क्यों लग रहे हैं? यह बात अभी गुप्त है। सारा सच जब ये झाओ आएगी तब स्पष्ट हो जाएगा। मैं लुचेन आज यहाँ आया हूँ, तुमसे बहस करने नहीं। आप बड़े वक्ता हैं, मैं आपसे बहस नहीं जीत सकता, लेकिन क्या आप सिर्फ बातों से मुझे हरा सकते हैं? यह संभव नहीं है।
तो फिर असली ताकत दिखानी होगी। कोई बात नहीं। मैंने सुना है दाओक्सुआन मठ में 72 कलाएं हैं। हर एक अपने आप में अद्वितीय है। मैं उन्हें देखना चाहता था। जब आपको इतनी रुचि है तो मैं अपनी कला दिखाता हूँ। नियान हुआ उंगली बहुत शक्तिशाली। हुईवू मठाधीश की नियान हुआ उंगली की तकनीक पहुंच गई है, जहां कोई भी चीज हथियार बन सकती है, उस परम अवस्था तक जो देखने लायक है। हुईवू मठाधीश दयालु हैं। उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, बस अपनी कला से आने वाले को डराना चाहते हैं। उम्मीद है उनकी मेहनत बेकार न जाए। आखिर मन। बुद्ध ने फूल उठाया। कश्यप मुस्कुराए। न्यान हुआ अंगुली कोमल लगती है, लेकिन इसमें परम यांग और कठोर शक्ति का प्रशिक्षण है। मैंने भी इसका कुछ अभ्यास किया है। कृपया मार्गदर्शन दें, महंत। न्यान हुआ अंगुली के अलावा दाओक्सुआन मंदिर में महा अंगुली भी है। डुओलुओ ये अंगुली और बुशियांग जी अंगुली। दाजी गुडिंग अंगुली। दाओक्सुआन मंदिर की 72 अद्वितीय तकनीकें। एक सामान्य व्यक्ति जीवन भर में 1 या 2 में महारत हासिल कर सकता है तो गर्व करने लायक है। जो 3 या 4 में महारत रखता है उसे युग का प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। महोदय, आपने आसानी से 5 अंगुली तकनीकें प्रदर्शित की। आपकी विद्वता और प्रतिभा वास्तव में मुंह बूढ़े भिक्षु को प्रशंसा करने पर मजबूर करती है। लेकिन महारानी महोदया, स्वर्गीय आदेश सामने है। मुझ बूढ़े भिक्षु को आपका अपमान करना पड़ेगा। शाओकिंग दाबाओ क्यू। जलती लकड़ी की तलवार तकनीक। प्रज्ञा हथेली। प्रणाम महाराज। अफसोस तुम उसकी असली बहन नहीं हो। मैं 5 साल की उम्र से दाओक्सुआन मंदिर में कुंग-फू सीखता रहा। हर रोज कड़ी मेहनत करता रहा। इस तरह 60 साल बीत गए। 72 कौशल में से मैं मुश्किल से 18 में महारत हासिल कर पाया। आप इतने कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल करना वास्तव में अविश्वसनीय है। मार्शल आर्ट का मार्ग अपने उच्चतम स्तर पर एक ही है। अगर आपका स्तर ऊंचा हो, 72 कौशल की तो बात ही छोड़िए, 720 कौशल भी आसानी से कर सकते हैं। इतना ऊंचा स्तर मैं सच में कल्पना नहीं कर सकता। जब तुम जी डाओ को पार करोगे, शायद मुझे थोड़ा रोक सको। अभी भी बहुत दूर हो। नमो अमिताभ। हालांकि आप अथाह हैं, लेकिन सम्राट ने मुझे यह कार्य सौंपा है, इसलिए मैं आसानी से हार नहीं मान सकता। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें मार डालूं। हालांकि आप बहुत कुशल हैं, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। तुम गुस्सा हो गए हो। बुद्ध भी सिंहनाद करते हैं। अगर ऐसा है तो अपनी असली क्षमता दिखाओ। मुझे दिखाओ कि तुम्हारी वह कौन सी ताकत है जो मुझे रोक सकती है। तो फिर क्षमा करें। जिंगांग बुहुआई शेनगोंग। गृहस्थ जी, सावधान। नहीं सोचा था
कि भाई हुईवू का जिनगांग बुहुआई शेनगोंग इस स्तर तक पहुंच गया है। अंदर और बाहर दोनों में कुशल एक रूप हो गए हैं। पूरा शरीर हीरे जैसा है। शायद दिव्य हथियार भी हुईवू जी को जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकते। हुईवू जी दशकों से वुडेन के नेता हैं। वाकई कमाल है। हम यह धिक्कार है कृतघ्न। मुझे विश्वास नहीं कि इस बार तुम बच जाओगे। वज्र शरीर की कला वाकई अद्भुत है। इसे दुनिया की सबसे उत्तम शारीरिक कला माना जाता है। यह कला बौद्ध धर्म द्वारा रचित है। कहा जाता है कि यह बुद्ध की परम विद्या से उत्पन्न हुई है। तथागत शरीर, यह हमारे दाओशुएन मंदिर की प्रथम तकनीक है। यदि आप इसे तोड़ नहीं सकते तो यह मेरा वज्र शरीर है। कृपया वापस चले जाइए। दाओशुएन मंदिर की प्रथम तकनीक है ना? अगर यह दाओशुएन मंदिर की प्रथम तकनीक है तो तथागत हथेली क्या है? आप तथागत हथेली जानते हैं? सभी बुद्धों को नमन। तथागत हथेली वास्तव में बुद्ध की कला है, जिसने अतीत पर राज किया, वर्तमान और भविष्य की परम विद्या। मैं बहुत प्रभावित हूं। इस बार तुम मुझे कहाँ चुभोना चाहते हो? 3 साल से तुम मुंह परिवार में अपनी कला छिपा रहे थे, ऐसे दबी हुई बहू की तरह, बस आज के दिन के लिए, है ना? अब बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज के बाद सबका जवाब मिल जाएगा। मैं तुम्हारा कुछ नहीं देता हूं, और न ही मुंह परिवार का। तुम मेरा कुछ नहीं देते। पता है शादी के 3 सालों में मैंने तुम्हारे लिए कितने अपमान सहे। इतनी शक्तिशाली कला होने के बावजूद क्यों मेरे पीछे छुपे रहे, देखते रहे मुझे तंग होते। और गुई, तुमने उसे क्यों मारा? वह बुरा हो, पर मेरा भाई तो था। मुगुई मारा जाने लायक था। अगर वह जीवित होता मैं उसे फिर से मारता। अच्छा, तो फिर ऐसा है। यह दूसरा खंजर, कृपया स्वीकार करें। कहते हैं कई दशक पहले लिन की ये दाओशुआन मंदिर आए थे और मुख्य हॉल में सभी बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां देखीं। उससे उन्होंने वह खोई हुई अतीत पर राज करने वाली वर्तमान और भविष्य की रूलाई शेन झांक सीख ली। उसके बाद वे दुनिया में अजय हो गए। पर लिन की ये 20 साल से भी पहले गायब हो गए थे। कोई शिष्य नहीं छोड़ा। यह युवक आखिर कौन है? चाहे वह कोई भी हो, अच्छे इरादे से नहीं आया। हुईवू भाई तो हार गए। डर है कि महाराज के अलावा कोई उसे रोक नहीं सकता। मैंने महाराज को सब बता दिया है। महाराज का संदेश है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं। जब महाराज ने योजना बनाई है तो हम निश्चिंत रह सकते हैं। हाँ, वह चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, महाराज की महानता के सामने टिक नहीं सकता। दोपहर में पेड़ की छाया सीधी है। तालाब के ऊपर मंडप में अकेला गाता हूँ। मधुमक्खियों से सीखता हुआ चुपचाप देखता हूँ। सारस के आकार का ध्यान करता हूँ। शराब से आत्मा को साधता हूँ। वीणा से मन को शुद्ध करता हूँ। महानता का भाव शांत हो गया है। लेखनी और छड़ी पर और क्या लिखूं? कन्फ्यूशियस संत लुवु। बस एक पुराना विद्वान हूँ। रूशेंग शब्द मेरे लिए नहीं। याद है उस समय तुमने एक लेख लिखा था, पिछले मानव सम्राट की बुराई की थी, जिसकी लोगों ने प्रशंसा की। अब तुम ये झाओ के गुर्गे कैसे बन गए? गुर्गा तो नहीं, बस सुना है कि आज एक दिलचस्प व्यक्ति आया है तो खास तौर पर देखने आया हूँ। तो तुम मुझे रोकने नहीं आए? बिल्कुल नहीं। हुईवू को वो अभेद्य लोहे का ढेला भी तुमने बेहोश कर दिया।
मैं तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? लूबू, 20 साल से अधिक समय बाद मिल रहा हूँ। तुम सच में जरा भी नहीं बदले। 20 साल पहले हम मिले थे। हाँ। आप मजाक कर रहे हैं? 20 साल पहले आप एक बच्चे थे। आप मुझसे कैसे परिचित हो सकते हैं? बाद में पता चलेगा। तो फिर मुझे आपकी परीक्षा लेने दें। फट। शब्दों से कानून बनाना। चू हाउतियान से लड़ते हुए तुम्हारे पास वान जियान गुई जोंग था। जुएकिंग बूढ़ी नन से लड़ते हुए तुम्हारे पास शुआन युआन शेनजियान था। हुईबू बूढ़े भिक्षु से लड़ते हुए तुम्हारे पास वान फो चाओ जोंग था। मुझसे लड़ते हुए तुम्हारे पास यान चू फासुई भी है। और कौन सी गुप्त विद्या है जो तुमने नहीं देखी? वो किताब देंग का अवहेशांक जो तुमने तकिए के नीचे छिपाई थी, वो मैंने नहीं देखी। तुम्हें कैसे पता? तू मुझे पता था। तू नहीं मरेगा। सब बाद में बात करेंगे। तू अब भी आने की हिम्मत रखता है? क्या तुझे डर नहीं कि मैं तुझे यहीं खत्म कर दूं? अगर तुझे लू शियान की जान की परवाह नहीं है तो आजमा के देख ले। तू आखिरकार मान गया। हम्फ, लू शियान को मैंने एक ऐसी जगह कैद किया है जहां तू कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वहां कैमरा है जो हर पल यहां निगरानी कर रहा है। मैंने आदेश दे दिया है कि अगर तूने मुझे एक बाल भी छुआ तो मेरे लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे और लू शियान को मार देंगे। नहीं मानता तो आजमा के देख ले। तू मौत मांग रहा है। ये फांग, यह क्या माजरा है? तूने तो कहा था कि लू शियान तेरे पास नहीं है। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? लू शियान को गुई ने पकड़कर लाया था। उसने कहा था कि मैं उसकी निगरानी करूं। मुझे डर था कि तू कुछ और सोच लेगी, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। गुई ने ऐसा क्यों किया? बेशक वह नहीं चाहता था कि यह आदमी तुझे पीछे खींचे। तो ऐसे में तो लू चेन के पालक माता पिता सच में गुई ने मारे थे? यह तो मुझे नहीं पता। तेरे ऊपर फू याओ के 3 काम बाकी हैं, एक अभी बाकी है। मैं चाहता हूं कि तू इस खंजर को अपने दिल में उतार ले, नहीं तो मैं अभी आदेश देता हूं लू शियान को मार डालो। नहीं ये फांग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चुप रहो। अब बात परिवार के अस्तित्व और उत्थान पतन की है, तेरी बोलने की जगह नहीं है। मैंने तुम्हारा सब कर्जा चुका दिया। नहीं। यह तुम क्यों कर रहे हो? दिल इंसान का नाजुक हिस्सा है। भले ही तुम्हारी तपस्या बहुत ऊंची हो, दिल को इतनी गंभीर चोट लगी है, फिर भी मरोगे। मैं लिन करिए जिंदगी में किसी का कर्जदार नहीं हूँ। तो तुम लिन करी ये हो, कोई आश्चर्य नहीं। यह असंभव है, नामुमकिन। तुम सच में लिन कई ये हो? ये झाओ, जब तुम आ ही गई हो तो छिपने की क्या जरूरत है? मुझसे मिलने से डरती हो? दीदी, महाराज को प्रणाम। महाराज को नमस्कार। उठिए। धन्यवाद महाराज। लिन कई ये सोचा नहीं था कि तुम सच में मुर्दों को जिला सकते हो। मेरी चेतना भंग कर कर्म का फल मिलेगा।
दिन किए मैं नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बकवास। यह जहर बहुत तेज है। किए तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है मैं किसी अजीब जहर में फंस गया हूँ। मिंग्यू, तुम जाओ और बाई आओ तू को बताओ। चारों फौजों को आगे बढ़ने का आदेश दो। बचे हुए दुश्मनों को खत्म करो। यथियन तलवार, मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट्स क्यों सिखाए? मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाए, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें ओहदा दिया। क्यों? भले ही मैं हजारों से ऊपर हूँ फिर भी तुमसे नीचे हूँ। सिर्फ तुम्हारी मौत से ही मैं सच में सर्वोच्च बन सकती हूँ, दुनिया की इकलौती महारानी बन सकती हूँ। भले ही शुएन युएन तलवार न हो, मैं फिर भी मानव सम्राट बन सकती हूँ। बेटा बेटा, ये मिंग्यू, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की इस कला को पूरा करने में। ज्यूसी कैंशेंगोंग, 23 साल हो गए, आखिरकार तुमसे फिर मिला। लिनकी, ये नहीं सोचा था कि तुम फिर से जीवित हो जाओगे। तुम डर गए। मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ तो दूसरी बार भी मार सकती हूँ। भले ही ज्यूसी कैंशेंगोंग सच में तुम्हें 9 बार पुनर्जीवित कर सकता है, मैं तुम्हें 10 बार मार सकती हूँ। लू चेन, आखिरकार मर गया। अब हम खूब मजा कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यह छोटी लड़की, मैं उसके पीछे कई दिनों से पड़ा हूँ। आज उसका मजा लूंगा। हाँ हाँ हाँ। आह आह आह, आह 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 आह। महाराज लिन की ये क्या वह इस बार सच में मर गया? 23 साल पहले मुझे लगा था कि वह मर गया, लेकिन वह फिर जीवित हो गया। इस बार मुझे नहीं पता। जब महाराज है, भले ही उसके 9 जान हो तो भी वह मरेगा ही। ये फांग, तू मुझे बता, क्या गुई तूने मारा? फू याओ, इस तरह पूछकर तुम मुझे बहुत निराश कर रही हो। तुम्हारे और मेरे बीच इतना भी विश्वास नहीं है, और मैं गुई को मारकर क्या फायदा उठाऊंगा? तुमने म्यू गुई ई को मारा, बेशक मुझ पर दोष डालने के लिए। असंभव। लू शियन, वह तो मेरे सख्त नियंत्रण में थी। तुझे अब भी नहीं समझ आया? उसने मरने का नाटक किया ताकि तू सतर्कता ढीली करे, और वह उसे बचाने गया। म्यू गुई ई कैसे मरा? सब कुछ शाओ ये की योजना थी। उसने म्यू गुई को भड़काया लू परिवार के बुजुर्गों को मारने के लिए। फिर जब मेरे शाओ ये ने म्यू गुई को ढूंढा, उसने छुपकर लोग बिठाए और म्यू गुई का कत्ल कर दिया, और दोष मेरे शाओ ये पर डाल दिया। बकवास, हरामजादी, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। दीदी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ज्यूसी कैंशेंगोंग वास्तव में असाधारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने उस वर्ष अपनी आधी शक्ति खर्च की उससे सीखने के लिए। अगर तूने मुझे नहीं मारा होता, मेरी आखिरी बाधा तोड़ने में मदद की, मैं शायद कभी यह कला सीख नहीं पाता। बात करें तो मुझे तुझे धन्यवाद देना चाहिए। भले ही तूने यह कला सीख ली तो क्या हुआ? मैं सम्राट बन चुकी हूँ, पूरी दुनिया मेरे नियंत्रण में है। चाहे तू कितना भी ताकतवर हो, क्या तू पूरी दुनिया से लड़ सकता है? हम कुलीन परिवार महाराज के आदेश का पालन करते हैं। देखा लिन करी, ये इस दुनिया को नियंत्रित करने वाले अधिकतर संसाधनों कुलीन परिवार मेरे साथ हैं।
तू दुनिया में पहले नंबर पर है तो क्या? एक कहावत है, पास में आकर हर कोई दुश्मन बन जाता है। चाहे कितने भी लोग तेरी मदद करें, जब तू मेरे सामने है मैं तुझे मुर्गी की तरह मार दूंगा। क्या तू समझता है कि मैं ये झाऊ डर से बड़ी हुई हूँ? 10 साल पहले ही मैंने देव और मानव की सीमा तोड़ दी थी और चरम मार्ग पर चली गई, और अब मैंने हुआंग तियान वूजी मेरी परम कला पूरी हुई, मैं पौराणिक स्तर तक पहुँच गई। तेरे ही स्तर पर तू मुझे मारना चाहता है? बेकार की आशा। जब तू इतना आश्वस्त है, तू और मैं एक हमला करते हैं, एक हमले में फैसला कैसा रहेगा? ठीक है, देखना चाहती हूँ तेरी ज्यूसी कैन शेनगोंग। नामुमकिन, मैं तुझसे हार नहीं सकती। लू चेन, तुम ठीक हो? भैया तुम कैसे हो? सावधान। मर जा। पुया, तुम ठीक हो? माफ करना, असल में मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुम्हें दोष नहीं। मेरे दिल में हमेशा तुम ही हो, मैं कभी बदला नहीं। ये फांग से शादी करना घर का दबाव था, और तुम पर गुस्सा होने की वजह से। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया, और उसे मुझे छूने नहीं दिया। मुझे पता है फुयाओ, मुझे सब पता है। मैंने तुम पर 3 वार किए। दर्द हुआ? नहीं, दर्द नहीं हुआ, सब ठीक है। मुझे पता है तुम्हें धोखा दिया गया, तुम जानबूझकर नहीं थी। तो ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ करके मुझे खुशी हुई। अगले जन्म में भी हम पति पत्नी रहेंगे, ठीक? हाँ, सिर्फ अगले जन्म में ही नहीं, हर जन्म में हम पति पत्नी रहेंगे। फुयाओ फुयाओ। नहीं, फू याओ बेटी, मेरी बेटी, कैसे ऐसा हो गया? अगर तू जहरीली औरत न होती, फू याओ किसी और के बहकावे में नहीं आती। तू मरने लायक है। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे मत मारो, हम सब समर्पण करने को तैयार हैं। इसके बाद पूरी मानव दुनिया आपको अपना स्वामी मानेगी। आप ही नए युग के सम्राट हैं। सम्राट? तुम लोग पीढ़ियों से साधना करते आए हो, आखिरकार तो यह इतिहास को पीछे ले जाने के लिए है। अब से सभी साधना परिवारों को दुनिया में आने की इजाजत नहीं है। वे अपनी साधना के बल पर आम लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं मानता, पूरा कुल, पूरा संप्रदाय, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तुम लोग अपना ध्यान रखो। जियान, चलो चलते हैं। भैया, भाभी को गए 3 साल हो गए, तुम्हें संभलना चाहिए। भाभी अगर जानती तो खुश होती। भैया की नजर में तुम हमेशा छोटी बच्ची हो। ठीक है, तुम सही कह रही हो। इस दुनिया ने नया रूप ले लिया है। भैया को भी पिछले दुख भूलने होंगे। भैया क्या करने वाले हैं? पुराना काम फिर से शुरू करूंगा। ठेला लगाकर तरबूज बेचूंगा। अब यह दुनिया अच्छी हो गई है, बिजनेस भी आसान हो गया है। ही मैं भी भैया के साथ चलूंगी।